गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। भाई, इसके पहले जो है प्रत्यक्ष अपरोक्ष, ये तीसरा प्रत्यक्ष और परोक्ष और तीसरा जो है अपरोक्ष है। ये अपरोक्ष जो है चेतन आत्मा है, अनादि पुरुष है। ये तीनों काल में एक जैसे रहता है, इसके परिवर्तन ना होता है। सत्य तो दोनों है, प्रकृति पुरुष दोनों सत्य है, लेकिन प्रकृति सत्य होते हुए परिवर्तनशील है, लेकिन जो चेतन है ये परिवर्तनशील ना है। ये तीनों काल में एक जैसे रहता है, ये ज्ञान स्वरूप है। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा। ये अनादि पुरुष जो है ये तीनों का ये अखंड है, किसी के अंश अंशी ना है। जिसको ज्ञान ना है, अज्ञानी इसको अंश अंशी बनाता रहता है। लेकिन ये अनादि पुरुष जो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है, ये किसी के अंश अंशी ना है, ये पूर्ण है, अखंड है। टुकड़ा उसे कहते हैं जैसे एक कपड़ा के एक बीता टुकड़ा काट ले तब बड़ा वाला हिस्सा पूर्ण होता है, छोटा वाला अंश होता है। लेकिन ऐसा ना है, ये पूर्ण है, अविनाशी है, अखंड है। जीव अंश ईश्वर विनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। ये चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयऊ गोसाई, अनाचस नर मर कट के नहीं। ये सतगुरु के और संतों के कृपा दृष्टि से आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, पर विद्या के ज्ञान होता है। ये तीनों आत्मज्ञान है। ये चेतन अविनाशी पुरुष के ज्ञान है। भाषा अलग अलग है। ब्रह्मवादियों ने इसको ब्रह्म ज्ञान कहता है, उपनिषद में इसको आत्मज्ञान कहा गया है, कहीं इसको परविद्या कहा गया है, कहीं पर अपरोक्ष विद्या कहा गया है, लेकिन है चेतन आत्मा। इसको सत्य अनादि अखंड अविनाशी पुरुष कहा गया है। सतगुरु और संतों के माध्यम से जानने के मिलता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। यह ज्ञान दशा में अनेक तरह के पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, मछली बनता है, तो जीव होता है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो यही जीव जो है आत्मा रूपी परमात्मा बन जाता है। तो यही परमात्मा है। ये परमात्मा के मतलब होता है कि श्रेष्ठ आत्मा। धर्मात्मा के मतलब होता है कि श्रेष्ठ महापुरुष। और साधु के मतलब होता है जो साधना करे। संत के मतलब होता है कि शांत रहे। खुदा खुद है, जुदा जान ही अधूरा है। मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं, मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है, सब पर रहम करने वाला मुसलमान होता है। ये मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं। सर्वेश्वर ईसा मसीह कहते हैं कि ये परमेश्वर जो है
जब श्रेष्ठ होता है तो यही आत्मा परमेश्वर हो जाता है। सर्वेश्वर यही है जो सबसे श्रेष्ठ है। सर्वशक्तिमान यही है जो इससे बड़ा शक्तिमान और कोई ना है। प्रभु के मतलब होता है मालिक स्वामी। हरि के मतलब होता है जो दुख के हरण कर ले। महेश्वर के मतलब होता है कि महान देवता। भगवान के मतलब होता है भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि वायु और न से नील। ये भगवान के शॉर्टकट प्रकृति के नाम है। ईश्वर ई मने अपना, स्वर मने श्वास। ये जो श्वास चलता है इसको ईश्वर कहते हैं। जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगा काम से, ऐसा समय निकालो जो प्रेम कर लो राम से। तो घट घट में जो रमने वाला राम है इसको जानने की जरूरत है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है ये सब के अपने अज्ञानता बस जो है ये भटकता है, अटकता है, दुखी होता है, रोता गाता है। ये अपने भाग्य, अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। अच्छा कर्म करने वाला के संसार में कोई दुख ना दे सके और खराब कर्म करने वाला के कोई सुख ना दे सके। इसलिए जरूरत है अच्छा कर्म करो। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। शंकर भगवान के समय में शिव सूत्र में बताया गया है कि नर और नारी ये दो जाति है, ये दो भाग समाज है। नर समाज और नारी समाज, ये दोनों जो है पहिया इस संसार को चलाता है। ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवता, राक्षस, मनुष्य ये तीन भाग में ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मा जी बांटते हैं। कहते हैं कि जो किसी के दुख देता है तन मन वचन कर्म से, वो जो है दानव होता है। और तन मन वचन से कर्म से जो सबके सुख देता है, अपने सुखी होता है, वो मनुष्य और इंसान होता है। और जो परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर, जो दूसरे के लिए जीता है, अपना कल्याण करता है, समाज के कल्याण करता है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो इसलिए जो है संसार के अंदर मनुष्य के जो है स्वयं के मतलब होता है कि खुद चेतन आत्मा। साक्षी के मतलब होता है कि संसार के वो साक्षी है। जागृत के मतलब होता है कि वो हमेशा ज्ञान स्वरूपा है। होश के मतलब है कि वो जो है हमेशा होश में रहता है। मैं हूँ ये अपने आप के बोध होता है। भगवान शिव जी आत्मज्ञान शिव सूत्र में यमराज के, माता पार्वती के, राजा जनक के और भगवान परशुराम के, वो जिंदगी भर गुरुकुल में ये आत्मज्ञान के ज्ञान के उपदेश देते रहे। भगवान कपिल जी सांख्य दर्शन में माता देहूती के आत्मज्ञान देते हैं और सांख्य दर्शन में आत्मा और आत्मा रूपी परमात्मा के उपदेश देते हैं। भगवान दत्तात्रेय जो है जीवन मुक्ति के में आत्मज्ञान के उपदेश ऋषियों के देते हैं। जीवन भर आत्मज्ञान के उपदेश देते रहे। भगवान कृष्ण जी अर्जुन के 18 भाग में आत्मज्ञान के उपदेश अर्जुन को देते हैं। दूसरा भाग में पूर्ण आत्मज्ञान है। ऋषि संदीपनी ऋषि कृष्ण भगवान के बलिराम जी के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। ऋषि अंगिरा ऋषि जो विश्वकर्मा जी के नाना थे, वो सभी देवी देवता के देव गुरु थे, सबको आत्मज्ञान के उपदेश दिए। भगवान गुरु वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ महारामायण में राम चारों भाई के और सब शिष्य के आत्मज्ञान के उपदेश दिए।
हमारे संसार के सब भगवान देवी देवता ये आत्मज्ञान के पिलर पर सबको उपदेश देते रहे और आचरणशील बन करके अपना इतिहास रचते रहे। ऐसे ही सभी महापुरुषों ने किया। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यूक्रेन जो है, रूस जो है यूक्रेन पर बराबर हमला करता है। बहुत दिन से युद्ध चल रहा है। बहुत लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। इराक में, ईरान में सुन्नी शिया ये दो मुसलमान है। जो किसी दूसरे संप्रदाय के तलवार के जोड़ से मुस्लिम बनाए गए वो सुन्नी मुसलमान होते हैं। इस्लाम धर्म के जो अपना लिए मोहम्मद साहब के उपदेश के मानते रहे वो सब शिया मुसलमान है। ये दोनों इराक ईरान में सब भरे पड़े हैं। ये आपस में लड़ते हैं। आज हमास है, इजराइल है, ये दोनों मुस्लिम देश है। ये सब आपस में लड़ते हैं। तब तकले मनुष्य आपस में लड़ता है जब तकले अहंकार में चूड़ रहता है और सब कुछ अपना मानता है। ये संसार में मुट्ठी बांध के आता है, हाथ पसार के जाना है। इस संसार में कुछ भी अपनाना है। इस बात के ठीक से समझने की जरूरत है और मोह ममता से ऊपर उठने की जरूरत है। सब दुख के जननी जो है यही मोह माया है। इसलिए इसके जो है ऊपर उठो, अपना कल्याण करो। कोई किसी के ना है। कहे खातिर सब कोई आपन, दुखवा में कोई नहीं अपना। दुख पड़ने पर सबके जो है परख हो जाता है। तो इसलिए समझने की जरूरत है। उसके बाद से जो है संसार में मनुष्य जो है ये अपने संसार में मनुष्य जो है एक ऐसा योनि है जो हंसता है। बाकी किसी योनि में कोई जीव हंसता ना है। मनुष्य एक ऐसा है जो ज्ञान करता है। कहते हैं मानुष तोरा गुण बड़ा, मासन आवे काज, हाड़ न होत है आवरण, त्वचान बाजन बाज। ये जो है मनुष्य के हड्डी किसी काम में ना आता है। इसके मांस किसी काम में ना आता है। इसके चमड़ा किसी काम में ना आता है। पशु के हड्डी भी काम में आता है, मांस भी काम में आता है, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य के केवल गुण काम में आता है। वो गुण ऐसा है कि संसार के अनादिकाल के जन्म मरण के जो दुख है ये मनुष्य तन में छूटता है। ये अपने दुख के कारण जानेगा तो ये सुखी हो जाएगा, और नहीं जानेगा तब फिर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अब की पासाना परी फिर 84 जाए। अगर अब की पासा न पड़ेगा तो 84 जाना होगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि रोक ले, तो अब की पासा डाल देनी है। इसलिए मनुष्य जो है ये शरीर जिंदा देवता है, मंदिर है, चेतन आत्मा देवता है। इसको खिलाओगे तो खाएगा, सेवा करोगे तो आशीर्वाद देगा। ये सब कुछ जानता है। इसलिए जरूरत है अपना कल्याण करे और इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती, सतगुरु कबीर साहब
भगवान बुद्ध, ये सब जो है मूर्ति पूजा के खंडन किए। पलटू साहेब, घीसा साहेब, राघव साहेब, संत परंपरा इसके जम करके धजिया उड़ाई। लेकिन धंधाबाज जो है अपना धंधा के चलाते रहे। आज ये धंधाबाजन के धंधा से वजह से ये देश जो है गुलाम हुआ। और आज भी जो है अनेक जगह बट जाना, अपने भाई पर से विश्वास उठ जाना, अपने भाई पर भरोसा ना करना, अपने भाई के छोटा बड़ा बना करके छांट देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमारे कमजोरी है। मनुष्य एक समय जगत गुरु शंकराचार्य कहीं जा रहे थे, रास्ता में एगो चंडाल आ गया। चंडाल उसे कहते हैं जो शमशान में लाश जलाता है। उनके चेला सब जो है कहे कि हट जाओ, गुरु जी आ रहे हैं। वो कहे कि कहाँ हट जाएं। तब तक ले गुरु जी आ गए। गुरु जी भी कहे कि चंडाल तुम क्यों नहीं रास्ता से हटते हो। कहे कि कौन चंडाल है, ये शरीर तुमको चंडाल लगता है कि आत्मा चंडाल है। जगत गुरु के होश उड़ गया। ना ये शरीर चंडाल है, न ये आत्मा चंडाल है। शरीर तो पंच भौतिक है, प्रकृति है, और ये आत्मा तो परमात्मा है। फिर जगत गुरु शंकराचार्य हाथ जोड़ करके आए अपने गलती के इजहार किए। चंडाल जो है कहा कि जाओ इस भेदभाव के दुनिया से निकाल दो, ये हमारा आज्ञा है। और प्रकट हुए वो जगत गुरु के भगवान भोले बाबा, प्रकट होके मार्गदर्शन दिए। फिर जगत गुरु इस पर काम करना शुरू किए। इसी पर दयानंद सरस्वती जी भी काम किए। चारों तरफ शस्त्रार्थ होता रहा, जड़ के फेंकवाते रहे, तोड़वाते रहे, लेकिन जड़वादी मानते न रहे। विश्वास मार्गी ज्ञान मार्गियों के पीछे भी ना बनता था, आज ना बनता है, आगे भी नहीं बनेगा। लेकिन जब ज्यादातर जनसंख्या ज्ञानियों के हो जाता है तो सतयुग आ जाता है। अगर ज्यादा जो है अज्ञानियों की जनसंख्या हो जाता है तब कलयुग आ जाता है। दोनों आधा आधा रहता है, ज्ञानी अज्ञानी, तो द्वापर होता है। 3 हिस्सा ज्ञानी होते हैं, एक हिस्सा जो है ये अज्ञानी होते हैं, त्रेता होता है। और सतयुग में 90% ज्ञानी होते हैं, 10% अज्ञानी होते हैं। संसार में किसी चीज के बीज के अंत न होता है, जोड़ा सबके होता है। सब कुछ, जंगल में आग लगता है, सब कुछ जल जाता है। लेकिन वो जंगल में बारिश होता है तो फिर सारा जंगल नया पैदा हो जाता है। वो बीज के संग्रह कौन करता है? प्रकृति। इसी तरह से मनुष्य के अगला जन्म के बीज के संग्रह कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। उसके जो है कारण शरीर का है, सूक्ष्म शरीर का है। इंद्रियों के कर्म फल संस्कार होता है, मन होता है, चेतन होता है। ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और यही शरीर छूटने के बाद अगर मनुष्य के लिए लय कर्म किया है तो मनुष्य बनता है, पशु लय कर्म किया है तो पशु बनता है, और परमात्मा लय कर्म किया है तो यही मोक्ष होकर परमात्मा होता है। लेकिन मनुष्य शरीर में ये तीनों घाट है, स्वर्ग के, नरक के और मोक्ष के। यही मनुष्य शरीर में ये तीनों घाट पर नहाता है और तीनों घाट पर पहुंचता है। आज जरूरत है, किसी जल में नहाने से मुक्ति ना होता है, ये पाखंडियन का धंधा है।
किसी तीर्थ में मरने से मुक्ति ना होता है, ये पाखंडियों के धंधा है। कोई मंत्र जाप करने से पाप ना धुलता है। कहते हैं कि दिन रात पाप करेंगे, अब मंत्र जाप कर लेंगे, पाप साफ हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसा ताकत ना है, कोई ऐसा मंत्र ना है जो पाप के धुलाई कर दे। सतगुरु के सत्संग में गुरुमुखी वाणी में दम है जो मन के साफ करता है। यही सुरसरी गंगा है जहाँ मन साफ होता है। आज इसी को जानने की जरूरत है। संत के नाम पर धंधाबाज और भगवान बनने वालन के होड़ लगा हुआ है। कोई भोले बाबा बनता है, कोई कृष्ण कन्हैया बनता है, कोई गोपिका नचाता है और कोई बेविचार करता है। ये बाजार लगा रखे हैं सब अच्छे संतों के छवि खराब करते हैं और दुनिया के अंदर जो है घोर अपराध पाप हो रहे हैं। आज ये मनुष्य की कमी है, मनुष्य के अज्ञानता है, इसलिए इसे ऊपर उठना है, अपना कल्याण करना है। सुने, समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। एक गुरुजी होते हैं, वो चेला खोज रहे थे। चेला जो है गुरु खोज रहा था, दोनों के आंख से दिखाई न दे रहा था। दोनों जो है आपस में टकरा गए। गुरु पूछा कि तुम कौन है? वो कहा कि हम चेला हैं। चेला पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि हम गुरु हैं। दोनों बहुत प्रसन्न हुए, आदमी धड़क चलना शुरू किया। संयोग बस एक कुआं पर दोनों जो है वो कुआं में गिर गए। उसमें बहुत पानी था, दोनों डूब के मर गए। ये संसार कुआं है। अज्ञान और अज्ञान, अज्ञान और ज्ञान, ये दो जो है गुरु चेला है। अगर दोनों अज्ञानी हो गए तो इस संसार सागर में डूबने मरने से कोई न बचा सके। और अगर गुरु चेला दोनों ज्ञानी मिल गए तो इस संसार से, ये आत्मा के परमात्मा बनने से भी कोई न रोक सके। आज जरूरत है कि अपना कल्याण कर लो। सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, सब आत्मज्ञानी बने और भोजन छाजन मैथुन से अपने आप के बचावें। जरूरत के अनुसार इस सब कुछ के इस्तेमाल करें और ज़्यादा से बचें। ना यति धूप अच्छा लगता है, ना यति बारिश अच्छा लगता है, ना यति सर्दी अच्छा लगता है। मीडियम साइज में सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए मीडियम जीना सीखे, इसी में मानव जाति के हित है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें।